हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एम्स के अंदर नौकरी करने का मौका लेकर के आया हूँ। यदि आप लोग भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, किसी भी गांव में, शहर में, तो वहाँ से आप एक फॉर्म भर के आप एम्स के अंदर नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपके पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तब भी चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ आप लोगों के लिए बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा और ये सब काम करके जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, आप उन सब काम के बाद में आप एम्स के अंदर नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जल्दी से शुरू कर देता हूँ आपको एम्स अस्पताल दिल्ली में नौकरी करने के लिए क्या, कब, कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक थर्ड पार्टी बेसिल कंपनी के जरिए आप लोगों को यहाँ रखा जाएगा। बेसिल कंपनी नोएडा सेक्टर 62 में है, उसकी ब्रांच हेड ऑफिस। वहाँ से आप लोगों का सिलेक्शन होता है, उसके बाद में आपको एम्स के अंदर भेजा जाता है नौकरी करने के लिए। जब आप एम्स में आते हैं तो यहाँ एम्स में यहाँ के स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, डाइटिशियन के साथ, टेक्नीशियंस के साथ में, रेडियोग्राफर्स के साथ, बहुत सारे पदों पर या इन सभी के साथ में यहाँ नौकरी करनी होती है। तो दोस्तों, ये सब अब हम बताना शुरू करते हैं आप लोगों को क्या, कब, कैसे करना है, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहली बात आती है कि इस में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। एम्स अस्पताल में फिलहाल में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। आप लोगों को बस एक छोटा सा ट्राई करना है और एक ट्राई में ही आपका काम हो जाएगा। तो मैं बता दूं कितने सारे पद पर निकाले गए हैं जगह। तो आप इन सब बातों को ध्यान से सुनना और हो सके तो रिकॉर्ड कर लेना या मेरी वीडियो को दोबारा से सुन लेना, कौन कौन से पद पर और सैलरी कितनी दी गई है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहला निकाला गया है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट का हालांकि एक ही पद निकाला गया है, लेकिन सैलरी यहाँ अच्छी खासी दी गई है, 40,710। तो दोस्तों, इसके बाद में दूसरा पोस्ट निकाला गया है ऑप्थेल्मिक मतलब आंखों वाला एक विभाग होता है, उसका टेक्नीशियन का पोस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। इसकी 3 पोस्ट निकाली गई हैं। इसकी भी सैलरी ठीक ठाक दी है दोस्तों, यहाँ 40,710 रुपये दी गई है। इससे अतिरिक्त यहाँ निकाला गया पेशेंट केयर मैनेजर, PCM। इसकी 5 पोस्ट निकाली हैं, इसकी सैलरी भी 30,000 दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ सैलरी को हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। सैलरी तो यहाँ 30, 40, 50 हज़ार ऐसे ही हैं सबकी। मतलब आपकी 20-25 हज़ार से शुरू होकर और करीब 40-50 हज़ार तक ऊपर ऐसे जाएगी सैलरी, और बहुत अच्छी जॉब है। और इनसे अतिरिक्त निकाला गया है यहाँ पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, PCC। पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट है। असिस्टेंट डाइटिशियन 2 पोस्ट निकाला गया है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की, MRT की, यहाँ 3 पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों। इसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ 30 पोस्ट निकाली गई हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ अलग अलग विभागों में निकाली गई हैं। तो मैं पहले एक विभाग की जानकारी दे दूं, वहाँ 30 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद में यहाँ टेलर की भी ज़रूरत है। अगर आप कपड़ा सिलने में अगर थोड़ा सा भी अनुभव रखते हैं, कपड़ाओं से जुड़ी जानकारी, आपको कैसे सिलना है, कैसे क्या करना है, तो हालांकि काम तो ज़्यादा नहीं होता है, छोटा मोटे काम होते हैं, तो उसकी भी एक पोस्ट निकाली गई है टेलर की। मेडिकल लैब टेक्नीशियन मतलब MLT की भी 5 पोस्ट निकाली गई हैं। लैब अटेंडेंट की भी 1 पोस्ट निकाली गई है। डेंटल टेक्नीशियन की 2 पोस्ट निकाली गई हैं। और PTI फीमेल, मतलब यहाँ थोड़ा सा एक PTI फीमेल का यहाँ मतलब ये होता है कि जो एक्सरसाइज सिखाने वाले लोग होते हैं, एक PTI टाइप, मतलब जैसे स्कूलों में एक PTI कराई जाती है, उसी तरीका से यहाँ रखी जाती है महिला। वो महिला के लिए एक पोस्ट निकाली गई है PTI की। रेडियोग्राफर, एक पोस्ट रेडियोग्राफर की भी निकाली गई है दोस्तों। यहाँ रेडियोग्राफर से अतिरिक्त फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 पोस्ट और निकाली गई हैं। ये दूसरे विभाग में निकाली गई है। इनसे अतिरिक्त हम चलते हैं MTS मल्टीटास्क स्टाफ की भी यहाँ 10 पोस्ट निकाली गई है। MTS एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है मेडिकल के अंदर। अगर आप MTS हैं तो यहाँ बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा यहाँ। तो MTS में भी आप लोगों के लिए 10 पोस्ट हैं। और एक फूड बियर, 2 पोस्ट फूड बियर। अगर आपको खाना बनाना आता है, खाने से जुड़ी जानकारियाँ, तो आपको फूड बियर की भी यहाँ 2 पोस्ट है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीका से एम्स में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप लोग ट्राई करें। अपने जान पहचान वाले परिचित लोगों को, घर परिवार में सबको बताएं। ये मैसेज, ये वीडियो सभी के पास तक शेयर करें, ताकि किसी का भला हो, किसी को रोजगार मिले, घर परिवार चले, अच्छी नौकरियां, अच्छी सैलरी है, सब कुछ अच्छा है दोस्तों। तो
इससे जुड़ी जानकारी मैं थोड़ी सी और दे दूं आपके लिए। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, मतलब आपकी योग्यता मात्र 8वीं से मांगी गई है। यदि आप 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, आपके लिए सबके लिए नौकरी मिलेगी, 8वीं वाले लोगों के लिए भी नौकरी मिलेगी। इससे अच्छी बात और क्या है इसमें कि इसमें उम्र की बहुत लंबी छूट की गई है, मतलब 18 साल से 40 वर्ष तक की है। हालांकि यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ आपकी पोस्ट वाइज है, अब जिस पोस्ट पर जाना चाह रहा हूँ उस पोस्ट की अलग अलग एज है, लेकिन 18 से 40 साल की एज बहुत अच्छी एज मानी गई है। इतनी उम्र में आप मतलब नौकरी मिल रही है इतनी उम्र तक की, तो अच्छी वो है। फीस यहाँ जनरल कैटेगरी को तो भैया देनी पड़ेगी 295 रुपये, अदरवाइज SC ST से हैं तो आप 295 रुपये अभी नहीं देने आपके लिए, उससे भी बच जाएंगे। मतलब SC ST वाले के लिए 1 रुपया भी नहीं देना है फीस का। मतलब ये फीस होती है जब आप एक फॉर्म भरते हैं तो उसकी फीस जाती है। तो यहाँ इससे अतिरिक्त आपका वर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा, बैंक पासबुक आप लोगों को साथ लेके आनी है, आधार कार्ड साथ लेके आना है, और जहाँ जहाँ आपने काम जो भी किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर आना है। अच्छा एक बात और लास्ट मेरी चलते चलते इतना याद रखना, ये वैकेंसीज 5 जनवरी 2026 तक हैं। उससे पहले आप लोगों को सभी को अपना फॉर्म भरना है। और बेसिल की हेड ऑफिस सेक्टर 62 नोएडा सेक्टर 62 बेसिल की हेड ऑफिस है, वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा कर देना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में अभी एड्रेस में मेंशन कर दूंगा, और आप लोगों को फिर भी कोई जानकारी लेना है तो मेरे इसी चैनल पर अपना मैसेज डाल दें, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो जानकारी भी दे दूंगा जो आप मेरे से जानना चाहते हैं। आप अपना मैसेज दें और मुझे अपना नंबर डालें व्हाट्सएप इस पर यूट्यूब पर, तो मैं उसके माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। थैंक यू दोस्तों, ये जानकारी आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।